कल्पना कीजिए कुरुक्षेत्र के उस खौफनाक मंजर की। महाबली कर्ण का रथ जमीन में धंसा हुआ है और अर्जुन का अंजलि का अस्त्र सीधा उनकी गर्दन को भेद चुका है। चारों तरफ सन्नाटा है, देवलोक से लेकर धरती तक सब स्तब्ध हैं। लेकिन रुकिए, जीत का शंखनाद करने के बजाय विजय पाने वाला अर्जुन कांप रहा है। उसकी आंखों में खुशी की चमक नहीं, बल्कि बेइंतहा दर्द और आंसू हैं। आखिर क्यों? जिस सबसे बड़े दुश्मन को मारने के लिए अर्जुन ने पूरी जिंदगी तपस्या की, आज उसी की लाश को देखकर वो इतना क्यों तड़प उठा? क्या अर्जुन को उसी वक्त कुछ ऐसा महसूस हो गया था जो बाकियों को नहीं दिखा, या फिर नियति कोई क्रूर खेल खेल रही थी? आज हम महाभारत के उस सबसे गहरे रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसे सुनकर आपका भी दिल दहल जाएगा। सच वो नहीं है जो आप अब तक सुनते आए हैं। महाभारत का महायुद्ध अपने 17वें दिन पर आ पहुंचा था। ये वो घड़ी थी जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था। महारथी कर्ण और गांडीवधारी अर्जुन का अंतिम मुकाबला। बरसों की नफरत, कुरु सभा का वो अपमान और प्रतिशोध की आग आज बुझने वाली थी। भगवान श्री कृष्ण रथ की डोर थामे अर्जुन का मार्गदर्शन कर रहे थे और अर्जुन का लक्ष्य एकदम साफ था, सिर्फ और सिर्फ कर्ण का वध। जब कर्ण का पहिया फंसा और नियति के खेल के चलते अर्जुन ने उस निहत्थे योद्धा पर वार किया, तो एक पल के लिए जैसे समय थम गया। सूर्यपुत्र कर्ण धरती पर गिर पड़े। पांडव खेमे में जीत की लहर दौड़ गई, शंख बजने लगे। लेकिन उस विजय के शोर के बीच एक अजीब सी भारी खामोशी थी। ये सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं था, बल्कि अनजाने में अर्जुन ने अपने ही हिस्से को काट दिया था। पर क्या अर्जुन उस वक्त इस सच्चाई को महसूस कर पा रहे थे? जैसे ही कर्ण का निष्प्राण शरीर भूमि पर गिरा, वहां एक ऐसी घटना घटी जिसने अर्जुन को भीतर तक हिला दिया। शास्त्रों में वर्णन आता है कि कर्ण के शरीर से एक अलौकिक ज्योति पुंज निकला। वह रोशनी, वह तेज सीधा आसमान को चीरते हुए सूर्यदेव में समा गया। अर्जुन अपनी खुली आंखों से ये देख रहे थे और उनका दिमाग सन रह गया। उन्होंने तो सोचा था कि उन्होंने एक अधर्मी, एक पापी का अंत किया है, लेकिन मरने के बाद किसी के चेहरे पर इतना ओज, इतनी शांति कैसे हो सकती है? अर्जुन ने हड़बड़ाकर कृष्ण की ओर देखा। उन्हें लगा था माधव खुश होंगे, लेकिन कृष्ण के चेहरे पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक गहरी रहस्यमयी शांति थी। अर्जुन का गांडीव हाथ में था, पर मन में एक अजीब सा सवाल उठ खड़ा हुआ, क्या जिसे मैंने मारा वो साधारण मनुष्य नहीं था? यहीं से अर्जुन के मन में जीत के नशे की जगह एक अनजाना खालीपन घर करने लगा। युद्ध जीतने के बाद अर्जुन अपने रथ से नीचे उतरे और धीरे धीरे कर्ण के शव की ओर बढ़े। कायदे से तो इस पल अर्जुन को खुशी से झूम उठना चाहिए था। आखिर द्रौपदी के अपमान का बदला पूरा हो चुका था और सबसे बड़ी बाधा रास्ते से हट चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे वो कर्ण के करीब जा रहे थे, उनके पैरों में एक अजीब सी जकड़न महसूस हो रही थी। उनका दिल भारी हो रहा था, जैसे कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो गई हो। कर्ण का वह तेजस्वी चेहरा अब शांत था, उस पर न कोई क्रोध था, न कोई शिकवा। अर्जुन को पहली बार कर्ण के अंदर एक शत्रु नहीं, बल्कि एक महान त्यागी की झलक दिख रही थी। उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही थी। क्या ये सिर्फ एक योद्धा का दूसरे योद्धा के प्रति सम्मान था, या फिर वो खून का रिश्ता था जो अनजाने में ही अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा था? अर्जुन की आंखों में जीत की चमक की जगह अब एक अनसुलझा सवाल तैरने लगा था। युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन असली तूफान आना अभी बाकी था। जब पांडव अपनी जीत को लेकर आश्वस्त थे, तभी उन्होंने कुरुक्षेत्र की उस खून से सनी मिट्टी पर माता कुंती को आते देखा। अर्जुन को लगा मां उन्हें आशीर्वाद देने आ रही हैं, लेकिन कुंती की दिशा कहीं और थी। वे सीधे उस स्थान पर गईं जहां कर्ण का निस्तेज शरीर पड़ा था। अर्जुन की सांसें अटक गईं जब उन्होंने देखा कि उनकी मां उस दुश्मन कर्ण का सिर अपनी गोद में रखकर दहाड़े मारकर रो रही हैं। कुंती का वो विलाप किसी साधारण शोक जैसा नहीं था, वो एक मां का दर्द था जो अपना सब कुछ खो चुकी थी। अर्जुन और बाकी भाई सन रह गए। सवाल उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बजने लगा, आखिर मां हमारे सबसे बड़े शत्रु के लिए अपने आंसू क्यों बहा रही हैं?
यहीं से अर्जुन के दिल में एक अनजाना डर घर कर गया, जैसे कोई बहुत बुरा सच सामने आने वाला हो। कुंती ने अपनी कांपती आवाज में जो कहा, उसने अर्जुन की दुनिया ही उजाड़ दी। उन्होंने रोते हुए युधिष्ठिर और अर्जुन की तरफ देखा और कहा, पुत्रों, जिसे तुम सूतपुत्र समझकर नफरत करते रहे, वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना सगा बड़ा भाई था, मेरा ज्येष्ठ पुत्र कर्ण। ये सुनना था कि अर्जुन के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उन्हें लगा जैसे आकाश उन पर गिर पड़ा हो। जिस राधेया को उन्होंने कुल कलंक और नीच कहा था, असल में उसकी रगों में भी उसी कुंती का खून दौड़ रहा था। वो बाण जो अर्जुन ने चलाया था, उसने दुश्मन का नहीं बल्कि अपने ही बड़े भाई का सीना चीर दिया था। अर्जुन के कानों में वो सारी गालियां, वो सारे ताने गूंजने लगे जो उन्होंने जीवन भर कर्ण को दिए थे। उस पल अर्जुन को अपनी वो भव्य विजय हार से भी बदतर और घिनौनी लगने लगी। एक ही पल में महानायक अर्जुन गहरे अपराधबोध के बोझ तले दब गए। गांडीव धनुष, जिसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती थी, आज वो अर्जुन के कांपते हाथों से अपने आप छूटकर गिर पड़ा। अर्जुन घुटनों के बल बैठ गए और सिसक सिसक कर रोने लगे। उनके दिमाग में वो सारे मंजर किसी फिल्म की तरह घूमने लगे, जब जब उन्होंने कर्ण को सूतपुत्र कहकर दुत्कारा था, जब जब उनका मजाक उड़ाया था। वो शब्द अब अर्जुन को किसी जहरीले तीर से ज्यादा चुभ रहे थे। अर्जुन को महसूस हुआ कि उन्होंने सिर्फ एक योद्धा को नहीं मारा, बल्कि अपने ही वंश के उस सूरज को बुझा दिया है जो शायद उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ, ज्यादा दानी और ज्यादा वीर था। अर्जुन के मन में एक ही सवाल तूफान मचा रहा था, अगर कर्ण भैया को ये सच पता था तो उन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? वो तो मुझे मार सकते थे। अपने ही बड़े भाई के खून से रंगे हाथों को देखकर अर्जुन को खुद से घिन आने लगी। वो जीत का जश्न अब जिंदगी भर के मातम में बदल चुका था। ये सत्य सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि धर्मराज युधिष्ठिर के लिए भी किसी वज्रपात से कम नहीं था। जो भाई हमेशा धर्म पर चला, उसे आज लगा कि उसने अनजाने में सबसे बड़ा अधर्म कर दिया है। युधिष्ठिर को जब पता चला कि कर्ण ने न सिर्फ अपने कवच कुंडल दान कर दिए थे, बल्कि युद्ध में जानबूझकर बाकी पांडवों को जीवनदान भी दिया था, तो उनका धैर्य का बांध टूट गया। दुख इतना गहरा था कि वो भयंकर क्रोध में बदल गया। उन्होंने अपनी ही माँ कुंती को देखा और इतिहास का एक ऐसा श्राप दिया जो आज भी प्रचलित है। उन्होंने चीखकर कहा, चूंकि आपने इतना बड़ा सत्य हमसे छिपाया, इसलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज से नारी जाति कभी कोई रहस्य अपने पेट में नहीं छिपा पाएगी। सोचिए उस पल वहाँ का माहौल कितना भारी रहा होगा। एक तरफ भाई की लाश, दूसरी तरफ माँ का रोना और तीसरी तरफ वो श्राप। अर्जुन अब समझ चुके थे कि इस युद्ध में उन्होंने सब कुछ पाकर भी सब कुछ खो दिया है। अर्जुन के आंसुओं के बीच श्री कृष्ण ने उस अंतिम रहस्य से पर्दा उठाया जिसने अर्जुन को पूरी तरह तोड़कर रख दिया। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, तुम्हें लगता है तुमने कर्ण को अपने पराक्रम से हराया है? नहीं, कर्ण को तो उसके अपने वचनों और दानवीरता ने हराया है। अर्जुन ने जाना कि युद्ध से पहले ही कर्ण को ये सच पता था, फिर भी उसने दुर्योधन की मित्रता निभाई। सबसे बड़ी बात, कर्ण ने मां कुंती को वचन दिया था कि वह अर्जुन के अलावा किसी और भाई को नहीं मारेगा। युद्ध भूमि में कई मौके आए जब युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव कर्ण की मुट्ठी में थे, लेकिन उसने उन्हें जीवन दान दिया। सोचिए, एक हाथ में हथियार और दूसरे हाथ में अपने भाइयों की जान, कर्ण किस द्वंद से गुजरा होगा। ये जानकर अर्जुन को अपनी वीरता एकदम तुच्छ लगने लगी। उसे महसूस हुआ कि कर्ण ने मरकर भी बड़े भाई का फर्ज निभाया और अर्जुन ने जीतकर भी एक छोटे भाई होने का हक खो दिया। कर्ण का कद अब अर्जुन की नजरों में हिमालय से भी ऊंचा हो चुका था। कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला पल तब आया जब कर्ण के अंतिम संस्कार की बारी आई। नियति का खेल देखिए, जिस हाथ ने कर्ण के गले पर तीर चलाया था, आज उसी हाथ को अपने बड़े भाई की चिता को आग देनी पड़ रही थी। अर्जुन मशाल थामे खड़े थे, लेकिन उनके पैर आगे नहीं बढ़ रहे थे। हर एक कदम के साथ उनका अभिमान, उनका अहंकार पिघलकर आंसुओं के रूप में बह रहा था। अर्जुन उस वक्त सिर्फ रो नहीं रहे थे, बल्कि भीतर से मर रहे थे। उन्हें एहसास हो गया था कि यह
धर्म युद्ध जीतने के लिए उन्होंने अपना धर्म ही खो दिया है। कर्ण की जलती हुई चिता की लपटों में अर्जुन को अपनी जीत राख होती हुई दिखाई दे रही थी। वो समझ गए कि दुनिया के लिए वो भले ही विजेता हो, लेकिन खुद की नजरों में वो हमेशा के लिए हार चुके थे। वो आंसू सिर्फ दुख के नहीं बल्कि एक आजीवन पश्चाताप के थे। तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र की उस रात ने साबित कर दिया कि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि रिश्तों के खून से भी लड़े जाते हैं। अर्जुन ने दुनिया को तो जीत लिया, लेकिन अपने ही भाई को खोकर वो मन ही मन हमेशा के लिए हार गए। कर्ण का वो मूक त्याग आज भी हमें सिखाता है कि बड़ा वो नहीं जो जीतता है, बल्कि महान वो है जो सब कुछ जानते हुए भी अपनों के लिए हार स्वीकार कर लेता है। अब आप बताइए, आपकी नजर में असली महानायक कौन था? विजयी अर्जुन या दानवीर कर्ण? नीचे कमेंट में अपनी राय दिल खोलकर लिखें। और ऐसे ही गहरे रहस्यों को जानने के लिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञान मंथन चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।